हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है उसके बारे में जानेंगे और प्रश्नावली 2.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो बहुपद, ठीक है, बहुपद क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुपद एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कितने पद चीज़ों से मिलकर? दो चीज़ों से। एक होता है आपका चर और एक होता है आपका अचर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है। चर आपका जैसे हो गए एक्स, वाई, जेड, और अचर आपके क्या हो गए? अचर आपके हो गए जैसे 1, 2, -3, √2, इस तरीके के नंबर। ठीक है, ये चीज़ आप जानते ही हैं। जब कोई कोई बीजगणितीय रूप निम्न बातों को संतुष्ट करता है तब जाके वो बहुपद होता है। निम्न बातों को संतुष्ट करता है। कौन कौन सी? 3 बातें होती हैं। ठीक है, डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली बात क्या होगी कि पद सीमित होने चाहिए। पद क्या हो? सीमित हो। ठीक है, और फिर क्या होगी? चर के जो गुणज हो, चर के जो गुणज वास्तविक हो। ठीक है, क्या हो? वास्तविक संख्या हो। ये चीज होनी चाहिए। और तीसरी क्या होता है? चर की जो घात होनी चाहिए। चर की घात प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको कोई भी अगर बीजगणितीय रूप में इन 3 चीजों को देखोगे तभी जाके वो बीजगणितीय पद बहुपद होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक पद लिखा x² + के 2x + √3, और एक मैंने लिख दिया है यहाँ पर जैसे x की घात 3 + 2x की घात 1/2 + 5। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 1 के बट्टे में x² 2x + √3। ठीक है, अब देखो पहले वाले पे आ जाते हैं, इस उदाहरण पर। देखेंगे कौन सा उदाहरण है, कौन सा उदाहरण नहीं है। देखो, पद सीमित होने चाहिए। तो सीमित का मतलब आप गिन के लिख पाओ। 1 लाख 2 लाख वो भी सीमित ही है। ठीक है, अगर गिन पा रहे हो तो वो सीमित है। 1, 2, 3 पद है, पद सीमित हो। पहली चीज को वो हाँ कर रहा है। उसके बाद जो गुणज है, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1, इसका 2, और ये √3। 1, 2, √3 क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। गुणज वास्तविक संख्या है। चर की घात, एक्स की घात प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो चर की घात है, 2 है, कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 2 प्राकृतिक संख्या होती है। तो तीनों चीज़ों का ये हाँ बोल रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद है। इस वाले में आ जाओ, 1, 2, 3 पद, पद सीमित हो। चर के गुणज, एक्स की कुछ नहीं गुणज तो 1 होता है। यहाँ 2 है और ये 5 है। 1, 2, 5 वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल। चर की घात यहाँ 3 है, यहाँ 1/2 आ गया। 1/2 होता है ना, वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ये तो भिन्न हो गया, प्राकृतिक संख्या बोला है, तो ये बहुपद नहीं होगा। किसी भी एक कंडीशन को मना करेगा 3 में से तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। अब जैसे कोई भी बहुपद 1, 2 किसी अचर के बट्टे में लिखा जाएगा ना, तो वो भी कोई बहुपद नहीं होगा। जैसे अभी आपने कहा ये बहुपद था, लेकिन ये 1 के बट्टे में लिखा गया है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं चर की घात। ठीक है, चर की घात, जैसे घात आपका 0 भी होगा। ठीक है, घात आपका 1 होगा। तो जब घात 0 होता है तो 2 टाइप के बहुपद होते हैं। एक तो होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, और एक होता है अचर बहुपद।
शून्य बहुपद को शून्य से दर्शाए, जो शून्य होता है ना उसी को शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद क्या होगा? संख्या, कोई भी संख्या जैसे -2, 1/2, 3, ये सब जो है वो आपके क्या है? अचर बहुपद है। ठीक है, जिसकी घात क्या होती है? शून्य होती है। अगर घात 1 है तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों उसको? रैखिक बहुपद। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2x + 5। ठीक है, x की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। अगर घात 2 है, ठीक है, तो उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद इसका स्टैंडर्ड रूप ऐसा होता है x² + bx + c। यहाँ जहाँ a का मान 0 नहीं होता है, x की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये द्विघात है। ठीक है, अगर घात 3 होगी तो ये होगी त्रिघात। ठीक है, जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ a का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। x का अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। अब ऐसे भी आते हैं एक पदीय लिखा आता है कभी कभी, द्विपदीय, त्रिपदीय, मतलब जिसमें एक पद हो, जिसमें 2 पद हो। एक पदीय बहुपद फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x, इसमें एक पद है। द्विपदीय मैंने लिख दिया x² + 2। त्रिपदीय मैंने लिख दिया x² + 5x 5 + 2x। तो ये एक पद है, 2 पद है, 3 पद है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो ये चीज़ आ गई समझ में? ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो बात हम करेंगे बहुपद का शून्यक। नाम से स्पष्ट है, शून्यक का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई बहुपद जैसे सपोज करो 2x + 3 है, इस x की घात कितनी है? 1 है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? 1 ही होगा। x की अधिकतम घात जितनी होती है ना उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, शून्यक क्या होता है? x का वो मान जिसे आप यहाँ पर रखोगे और उसको 0 बनाएगा। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए शून्यक के लिए आपको क्या करना होता है? शून्यक के लिए जो बहुपद होता है उसको 0 के बराबर रखना होता है। तो 2x + 3 को आप 0 के बराबर रख के देखिए तो क्या होगा? प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 2 जो गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये शून्यक हो गया। अब मान रख के देखिए यहाँ पर x की जगह पर -3/2, जहाँ x है वहाँ रख दो -3/2। यहाँ पर 2 से 2 कटा, -3 + 3 आ गया 0 बच्चों आपको। तो शून्य क्या होता है? x का वह मान जो x के स्थान पर रखने पे बहुपद को 0 बना दे, उसे हम शून्य कहते हैं, शून्यक कहते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको। अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 में। हमसे ये बोला गया है किसी बहुपद px के लिए y = px, y = px है, तो देखना है हमें कि x में अक्ष में एक ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, कि x अक्ष में कितने कट पॉइंट मिलेंगे। जितने कट पॉइंट मिलेंगे ना उतने शून्यक होते हैं। वही आपको ढूंढने के कितने शून्यक है। ये x अक्ष है, यहाँ कोई कट पॉइंट दिख रहा है आपको? नहीं, तो शून्य कितने? 0। x अक्ष में कितने कट पॉइंट है? यहाँ पर 1, तो शून्य कितना है? 1। x अक्ष में कितने कट पॉइंट? 1 2 3, तो शून्य कितने? 3। कितने कट पॉइंट है इधर? 2, तो शून्य कितने? 2। x अक्ष में कितने कट पॉइंट है? 1 2 3 4, तो शून्य कितने? 4। और इसमें कितने कट पॉइंट है? 1 2 3, 3 शून्यक है। हो गई प्रश्नावली खत्म। तो जो बहुपद होता है ना जिसमें 2 शून्यक, उसका आपसे नाम भी पूछ सकते हैं कि इस ग्राफ का नाम क्या है। तो इस ग्राफ का नाम होता है परवलय। ठीक है, द्विघात वाले के लिए जो आकृति होती है, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि उसकी कैसे आकृति का नाम क्या है, तो आप कहोगे भैया आकृति का नाम परवलय है। ठीक है।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रश्नावली आपकी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है।